हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में हम क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, ये अकेला आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। 20 नंबर या 10 नंबर का भी क्वेश्चन ये आ सकता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से सुनना है। इससे पहले हम ऑलरेडी कई वीडियो क्रिमिनोलॉजी के ऊपर बना चुके हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ क्रिमिनोलॉजी वाले कॉलम में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगी। और इसके साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करूं तो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के विरोध में ये स्कूल आया था। अगर मैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ। जहां प्री क्लासिकल स्कूल 17वीं शताब्दी में डेवलप हुआ, ये 18th में डेवलप हुआ। और इस स्कूल के जो मेन फाउंडर थे वो थे, पहला तो बिकेरिया का नाम सभी ने सुना ही होगा, मेरे को लगता है, बिकेरिया। और दूसरा नाम था सिसेरे बेनेसम, सिसेरे CESARE बेनेसम। एक तो इनके नाम बड़े खतरनाक होते हैं यार, सिसेरे बेनेसम। अगर मैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया, इट वाज टोटली अगेंस्ट द प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। दिस स्कूल टोटली रिजेक्ट द डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी या फिर प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस स्कूल ने बोला कि जो डेमोनोलॉजिकल स्कूल की बातें थी या प्री क्लासिकल स्कूल का मानना था वो बिल्कुल गलत था। इस स्कूल ने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है, ये मेन बात बोल रहा हूं अभी, कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो वो अपने फ्री विल से क्राइम करता है। दिस स्कूल फोकस्ड ऑन द फ्री विल ऑफ द इंडिविजुअल। ये स्कूल जो था ये फ्री विल के ऊपर फोकस करता था। इस स्कूल ने बोला कि कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो वो फ्री विल से करता है, उसकी अपनी इच्छा होती है। एक इंसान क्राइम कर रहा है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी इच्छा होती है, उसका मन होता है वो क्राइम करने का, उसको करने से उसको प्लेजर मिलती है। प्लेजर बोले तो खुशी मिलती है, इसलिए वो क्राइम करता है। किसी भी राक्षसी ताकत या डेमन या डेविल के प्रभाव में आके बंदा क्राइम नहीं करता, बल्कि वो खुद क्राइम करता है। तो इसने फ्री विल को बहुत ज्यादा फोकस किया, ये मेन बात है। इसने पुराने स्कूल को, प्री क्लासिकल स्कूल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और फ्री विल को पूरा फोकस कर दिया कि पर्सन कमिट्स क्राइम बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल, ही वांट्स टू कमिट क्राइम देयरफॉर ही कमिट क्राइम। वो चाहता है इसलिए करता है, कोई बाहरी शक्ति या कोई एक्सटर्नल स्पिरिट उसे क्राइम नहीं करवाती। ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये जो स्कूल था, इस स्कूल का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है तो करता तो वो अपनी फ्री विल से ही है, पर उसको बड़ी हीनियस या बड़ी ब्रूटल या बड़ी सीवियर पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। दिस स्कूल वाज अगेंस्ट द कॉर्पोरल काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। कॉर्पोरल काइंड्स ऑफ पनिशमेंट मतलब कॉर्पोरल का मतलब होता है कि जो पनिशमेंट बड़ी खतरनाक होती है, सीवियर पनिशमेंट होती है, तो ये स्कूल उसके अगेंस्ट था। इस स्कूल का मानना था कि बड़ी खतरनाक पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अब आप एक हेडिंग ये लिखोगे कि फ्री विल बनाकर हेडिंग लिख दोगे पूरी, कि दिस स्कूल मेनली फोकस ऑन द फ्री विल। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द पर्सन कमिट्स द क्राइम बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्री विल, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल पावर्स, ऐसे करके बना के लिख दोगे। अब आप आगे हेडिंग में बनाओगे, जो लिखोगे कि इस स्कूल्स के मेन आइडियाज क्या थे, मेन टीनेंट्स क्या थे, मतलब मेन टीनेंट ऑफ दिस स्कूल। दिस स्कूल मतलब क्लासिकल स्कूल, टीनेंट्स क्या होता है, आइडियाज। ये स्पेलिंग है जिसको आइडियाज बोलते हैं। स्कूल के मेन आइडियाज क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेन टीनेंट की बात की जाए या मेन आइडियाज की बात की जाए तो पहला जो आइडिया था इस क्लासिकल स्कूल का, ये मानना था, ये बोलता था कि पनिशमेंट देनी चाहिए। ये स्कूल मानता था कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट ही एक तरीका है जिससे हम क्रिमिनल के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मतलब, क्लासिकल स्कूल्स या क्लासिकल राइटर्स एक्सेप्टेड द पनिशमेंट एज ए प्रिंसिपल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स, कि पनिशमेंट इज द प्रिंसिपल मेथड, सबसे मेन मेथड क्रिमिनल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने का, क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने का, उनके एक्ट को कंट्रोल करने का पनिशमेंट ही है।
दूसरा जो प्री क्लासिकल जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के जो स्कॉलर थे वो मानते थे, उनका मानना था कि हमें क्राइम को प्रिवेंट करना चाहिए। क्राइम हो जाए उसके बाद पनिशमेंट देने से बहुत जरूरी है कि हमें क्राइम को प्रिवेंट कर लें। मतलब क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो थी ये मेनली फोकस करती थी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के ऊपर। मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पनिशमेंट। पनिशमेंट देने से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, जो स्कूल के जो मेन प्रोपाउंडर थे वो ये मानते थे कि जज के पास कभी भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए। जज शुड नॉट हैव आर्बिट्रेरी पावर। ये आर्बिट्रेरी पावर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। एक ये छूट गया। हाँ, तो जो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के जो थिंकर थे, प्रोपाउंडर थे या सपोर्टर थे, वो ये मानते थे कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास पूरी पावर है ऑफेंडर्स को पनिश करने की। उनके पास ऑफेंडर्स को पनिश करने की पूरी पावर है, बिकॉज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। तो स्टेट हैज राइट टू पनिश द ऑफेंडर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक सिक्योरिटी। फिर जो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बंदे थे, इनका मानना था कि जब भी पनिशमेंट दी जाए इट मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। ये बड़ी जरूरी बात है। इस स्कूल का मानना था ना, पनिशमेंट हमेशा प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसा क्राइम किया गया है उसी को देखते हुए उसी की लेवल की पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो बंदे ने की चोरी है उसको आप फांसी की सजा दे दो, बंदे ने किया हर्ट है, किसी को थप्पड़ मार दिया, आप उसको जो है उम्र कैद की सजा दे रहे हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पनिशमेंट है इट शुड बी प्रोपोर्शन ऑफ क्राइम, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। ये कभी भी एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, है ना। और इस स्कूल की जो सबसे बड़ी कमी थी, जिसको क्रिटिसाइज किया गया, नया स्कूल आया, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें क्रिटिसिज्म हुआ इस स्कूल की। ये बात बोलकर, ये सुनकर इस स्कूल का मानना था कि कोई भी व्यक्ति क्राइम करे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, चाहे उसकी जो मर्जी एज है, चाहे जो मर्जी उसकी मेंटल कंडीशन है, पागल है, ठीक है, या उसकी जो मर्जी रिलीजियस कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मतलब मान लो एक अगर 20 साल का लड़का क्राइम करता है, एक 40 साल का व्यक्ति क्राइम करता है, दोनों ने जो क्राइम किया है, जो 40 साल वाले को सजा मिलनी है वही 20 वाले को। या एक अगर 12 साल का बच्चा क्राइम करता है, एक 24 साल का करता है, तो जो सजा है वो सेम मिलेगी। एक पागल व्यक्ति क्राइम करता है, सेम क्राइम अगर सही बंदा करता है, तो पागल और सही दोनों को इक्वल सजा मिलेगी प्रोपोर्शन में। जैसा क्राइम किया गया उसके अनुसार ही मिलेगी, पर मिलेगी सेम। मतलब ये स्कूल किसी प्रकार की एग्जाम्पशन नहीं देता था, किसी एज को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर सभी को इक्वली ट्रीट करता था। और सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म हुआ है इस बात को लेके। उसके बाद इस स्कूल का एक और मानना यह भी था कि दिस स्कूल वाज टोटली अगेंस्ट द कॉर्पोरल पनिशमेंट। यह स्कूल कॉर्पोरल पनिशमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था। इसका मानना था व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसको सजा दो, पर उसको सवियर पनिशमेंट मत दो। वो ह्यूमन बीइंग है, उसे ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो। तो ये भी आप इसकी भी आप हेडिंग अलग से बना सकते हो कि अगेंस्ट द कॉर्पोरल पनिशमेंट या कॉर्पोरल नेचर ऑफ पनिशमेंट। ये ऐसे आप हेडिंग बना के लिख सकते हो, फिर नीचे अपनी बात लिख सकते हो। ये तो हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या थे, मेन सिद्धांत क्या थे क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के। मेन आइडियाज पढ़ लिए, अब हम मेन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, इस स्कूल के क्या सिद्धांत थे, मेन क्या प्रिंसिपल थे, तो मेनली 4 प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल था रैशनैलिटी का, रैशनल से रैशनैलिटी बना है। दूसरा प्रिंसिपल था आपका हेडोनिज्म का। क्या था? हेडोनिज्म, HEDONISM। जो तीसरा प्रिंसिपल था स्कूल का वो था आपका पनिशमेंट। जो चौथा प्रिंसिपल था या लास्ट प्रिंसिपल था इस स्कूल का वो था आपका ह्यूमन राइट। तो 4 सिद्धांत के ऊपर मेनली बेस करता था स्कूल। पहला रैशनैलिटी। इस स्कूल का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो वो अपने दिमाग से करता है, अपने दिमाग को यूज करके करता है, बुद्धि से करता है, विवेक से करता है, रैशनैलिटी से करता है, फ्री विल से करता है। मतलब प्रॉपर प्लानिंग से करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आत्मा उसके अंदर घुस गई और क्राइम करवा दिया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर रैशनैलिटी अपने दिमाग से करता है, अपनी बुद्धि से, अपने फ्री विल से करता है मेनली। दूसरा इन्होंने बोला हेडोनिज्म। इन्होंने बोला कोई भी क्राइम करता है तो वो अपने प्लेजर के लिए करता है, अपनी खुशी के लिए करता है। और जो प्लेजर है, ये प्लेजर जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल
होती है, उसकी खुशी औरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, ये बात बोली। तीसरा बोला कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है देन ही मस्ट बी पनिश्ड, पनिशमेंट इज कंपल्सरी, पनिशमेंट इज कंपल्सरी, वो देनी ही चाहिए, बिकॉज पनिशमेंट इज ओनली द वे टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द क्रिमिनल। उसे सही करना, ठीक करना, उसके ऊपर चेक बनाना, पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। तीसरा का ये सिद्धांत था। और चौथा सिद्धांत जो था वो था ह्यूमन राइट का। मतलब इस जो ये मेन प्रिंसिपल थे, एक प्रिंसिपल ये बोलता था कि कभी भी किसको पनिशमेंट देनी है तो ह्यूमन राइट का ध्यान जरूर रखना है। मतलब कॉर्पोरल टाइप की पनिशमेंट नहीं देनी है। वो ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। उनको पनिशमेंट दो जरूरी है, पर ऐसी मत दो कि बंदा कांप जाए। जैसा क्राइम किया है उसको प्रोपोर्शनल में, उसके प्रोपोर्शनल में पनिशमेंट दो, उसको ऐसी पनिशमेंट मत दो कि बाकी लोग कांप जाएं। उसने किया क्राइम जो है वो थप्पड़ मारने का है, उसको बदले में आप पनिशमेंट क्या दे रहे हो, उसके हाथ काट दो। ये क्या मतलब हुआ? प्रोपोर्शन में दो, थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने तक सीमित पनिशमेंट दे दो। तो ये सारे इसके सिद्धांत थे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। पर लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट्स कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बनता है, आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। और अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है 82 198 20 461 जो है हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इस पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन सेशन चाहिए जिसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं A to Z ईजी लैंग्वेज में, कलेक्टिवली 4-4.5 घंटे का सेशन बना हुआ है, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर करना है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 98 164 92 276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करें। अगर यहाँ रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप मैसेज करें 98 166 34 276, इस पे मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो लॉ के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम लोग पेड लेक्चर लेते हैं, शाम को लाइव आकर लेक्चर लेते हैं। हमारी लॉ विद ट्विंस की अपनी एप्लीकेशन है, हम उसके थ्रू भी लेक्चर लेते हैं। हम रेगुलर लेक्चर लेते हैं, हम रिवीजन सेशन बनाते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट जो है LLB का कोई भी है, BLLB का कोई सब्जेक्ट है, आपका आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट छोड़ दो और कोई भी आपका लॉ का सब्जेक्ट है, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस 1-2 हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1-2 हो, कॉन्ट्रैक्ट 1-2 हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, चाहे CRPC हो, IPC हो, CPC हो एंड इंडियन एविडेंस एक्ट हो, चाहे वो आपका कंपनी लॉ हो, चाहे आपका वो क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी हो, चाहे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एनीवन, हम उसको टीच करते हैं। हम बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। तो आप हमसे ले सकते हैं, हमसे आप पढ़ सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या फीस रहेगी, कब लेक्चर होता है, जो भी आपको पूछना है आप यहाँ पे मैसेज करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में।